एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, पॉलिटी का महत्व हमेशा रहता है और हमेशा से 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हम ट्रेंड देखें तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कवर कैसे करें यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए भी। तो आज हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस के लिए कैसे कवर करें पॉलिटी को। तो सबसे पहले एक ही डाउट आता है कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें। जो सब आपको पता है कि भाई कौन सा रिसोर्सेज है, जो टॉपर बताते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जो कि कॉमन रिसोर्सेज है वो आपको तो फॉलो करने हैं, उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्या करें जो कि आम लोग नहीं कर रहे हैं वो हम करें, जिससे कि हमारे मार्क्स बूस्ट हो जाए। मतलब कि टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज आपको ये बताती है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं और आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो आज हम देखेंगे कि पहले आपको बता देता हूँ रिसोर्सेज क्या फॉलो करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। उसके बाद में देखेंगे कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं और देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब कि 10 डेज में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 10 दिन में जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको यूपीपीसीएस के लिए कंप्लीट करना है और विद करंट ओरिएंटेशन के साथ कंप्लीट करना है। मतलब कि करंट अफेयर का भी उसमें एक मेल-जोल होना चाहिए। करंट इवेंट को भी रिलेट करके हम पढ़ेंगे ताकि हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करें। मतलब हमने जो टेस्ट सीरीज लगाई है उसके नोट्स कैसे बनाएं और उसको एनालिसिस कैसे करें कि भाई हमने कहाँ गलती की है। और जहाँ पर हमने गलती की है, मतलब कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और उसमें आप गलती कर रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 18 आता है। तो आप गलती कर रहे हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 आता है, बिकॉज ऑफ द पुत्तास्वामी केस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट said that right to privacy is a fundamental right of the citizens inserted in the article 21 of the our constitution of India। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ इस आर्टिकल में आती है, ये चीज़ इस आर्टिकल में आती है। अगर आप यहीं पर भी गलती कर रहे हैं तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसका हम आप एनालिसिस कीजिए और एक अलग से नोटबुक रखिए। जो आप गलतियां करते हैं उसको उस नोटबुक में नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको रिवाइज कीजिए कि भाई मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ और इसको मैं बार बार रिवाइज करूँगा कि वापस गलती की रिपीटिशन ना हो। तो ये हो गया। और हम पहले मुद्दे पर आते हैं कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करें जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ सके और हम प्री को आराम से पास कर सकें। जो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं क्योंकि इसमें कम रिसोर्सेज है और मार्क्स का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा कर नहीं लाया जा सकता जैसे कि एज कम्पेयर टू environment and science and technology questions, where we see that a question are some tough side. So we need to inculcate the value of polity in our exam because this subject have a potential to score high marks in our UPPC's exam. So we can see resources for the polity. So I am discussing Ramban for UPPCC exam for polity subject. First thing that is लक्ष्मीकांत। जो पहला रिसोर्सेज हमारा है वो है लक्ष्मीकांत। ये आपको पढ़नी है, 10 दिन में कंप्लीट करनी है इसको। मतलब कि ये आराम से हो जाएगी। आप ये सोचते हो कि ये ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी इनको आपको पढ़ना नहीं है। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको लगभग 25 ऐसे चैप्टर है उनको पढ़ना है और बाकी के आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उनको कम पढ़ना है, मतलब कि आधी लक्ष्मीकांत, लगभग आधी लक्ष्मीकांत है उसको आपको पढ़ना है। और वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके नोट्स है मेरे 2-3 पेज के, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उनसे आप उनको रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट थिंग आती है कि हाउ टू रीड
द लक्ष्मीकांत एंड घटना चक्र एंड करंट दृष्टि ईयरली, जो मैगजीन आ चुकी है, इंग्लिश में भी आ चुकी है और हिंदी में भी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत उठानी है। लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर फिनिश करना है आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर ही समाप्त कर सकते हो। मतलब 40 मिनट का चैप्टर है उसको पढ़ने में। अगर आपने 40 मिनट में वो पढ़ लिया ना, तो आपके एक क्वेश्चन पक्का हो गया यहाँ से। उसके बाद में आपको उठानी है घटना चक्र, पॉलिटी वाली, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो प्रीव्यू मतलब पूर्वावलोकन आती है, उसको पढ़नी है। उसमें पहला चैप्टर यही दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो आपको इसको पढ़ना है। भाई यार ये इतना इजी है, इतना इजी है, जो घटना चक्र है ना, इतना इजी है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आपको 3-4 क्वेश्चन उस सेम पैटर्न पर ही आएंगे, और आपको इतनी अच्छा लगेगा पढ़ कर कि यार ये तो अच्छा है, बढ़िया है, ये तो आसानी से हो रहा है। लेकिन आपको दूसरा काम ये भी करना है कि आपको आंसर नहीं देखने हैं, और जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ना है और उनको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन के नीचे दी गई है। तो ये हो गया आपका घटना चक्र के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो दृष्टि की मैगजीन है, ये मैगजीन है दृष्टि की, इसको कैसे रिवाइज करें, इसको कैसे पढ़ें पॉलिटी के साथ। तो इसमें एक दृष्टि जो 2000 आई वाली होती है, जो आंख वाली दृष्टि होती है, इसके अंदर एक पोर्शन होता है पॉलिटी का, पॉलिटी का पोर्शन होता है, उसमें आपको जाना है और उसको आपको थ्रोली पढ़ लेना है। मतलब कि 10 दिन, मैंने आपको बताया कि 10 दिन के टारगेट में आपको तीनों चीज़ कंप्लीट करनी है। हमारा एग्ज़ाम 17 मई को है, तो हमें ये ज़्यादातर ये रखना है कि हमको ये एग्ज़ाम से पहले पहले सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे हम, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो रेशियो है वो एकदम इजी हो जाएगा, जिससे से हम एग्ज़ाम की कट ऑफ को पार कर लेंगे। क्योंकि कट ऑफ के लिए आपको 115 से 120 नंबर लाने की आवश्यकता होती है, जो कि पॉलिटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपने ये कर लिया, दृष्टि वाला कर लिया, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी आप बहुत, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है रॉयल आईएएस एकेडमी, आप सर्च कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में बात आती है कि एक फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज है जिसमें 15,000 क्वेश्चन है। उसमें एक सेक्शन है पीवाईक्यू का, जिसमें यूपीपीसीएस के भी पीवाईक्यू दे रखे हैं और यूपीएससी की पीवाईक्यू दे रखे हैं। तो आपको अगर आप यूपीपीसी और यूपीएससी की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के लेवल के भी है और यूपीपीसीएस के लेवल के भी है। तो आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाए। उसकी पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। मैंने पहले भी की है, लेकिन एक बार और वापस कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो सके। और दूसरी एक टेस्ट सीरीज आती है विजन एस की टेस्ट सीरीज, उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पैटर्न दिखता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियां कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सो यू कैन चूज विजन एस टेस्ट सीरीज एज वेल एज यू कैन चूज इनसाइड एस टेस्ट सीरीज, बिकॉज their test series is wonderful test series, so you can prefer them. So it is my sort to think that you can revise as many as time you can revise. बस आपको ये करना है। पॉलिटी में 10 दिन में आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है। मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आप पहले आपने पढ़ी है तो आपको ये 10 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टाइम कुछ थोड़ा सा ही बचा है, 1 महीने और 17 दिन बचे हैं लगभग। तो आपको ये करना
ज़रूरी पड़ जाता है कि पॉलिटी को तो छोड़ना मतलब कि कट ऑफ से बाहर होना ये तय है। तो आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट को तो रामबाण की तरह लेना है और 3 रिसोर्सेज पर फोकस होकर आपके पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सकता है। और दूसरा वीडियो में एक और बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि जो दृष्टि की मैगज़ीन है उसको कैसे पढ़ें कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। करंट में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर के जो कि बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको कर लेते हैं तो बड़े ही आसानी से हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मैं अब दूसरा वीडियो दृष्टि की मैगज़ीन को कैसे पढ़ें उसके बारे में डालूँगा और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और उसकी टेस्ट सीरीज़ होती है वो भी प्रोवाइड करूँगा। तो नो टेंशन रहे, बिना किसी टेंशन से आप पढ़ते रहें। यूपीपीसीएस पास है, 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।